हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोग को यूट्यूब चैनल गोविंद चंद ठाकुर जिस पे मैं आज आप लोग के बीच फ्रैक्शन का चैप्टर लेके आया हूँ, जिसमें आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि फ्रैक्शन क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। सो सब आज मैं बताने जा रहा हूँ उस चैप्टर में। सो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलते हैं आज हम इस लेक्चर में। चलिए आज के वीडियो में मैं फ्रैक्शन चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ आप लोग को। फ्रैक्शन क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे। तो पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम पहले पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में, जिसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। पहला पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये क्या क्या होता है फ्रैक्शन के बारे में सो पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है प्रॉपर? इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद पढ़ेंगे आप लोग को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसके बारे में बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन। चलिए, तो पहला होता है आप लोग का इम्प्रॉपर इंट्रोडक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन यह होता है कि मतलब कि कोई चीज़ है, इसको विभाजित करते हैं। विभाजन करना मतलब कोई चीज़ है, जैसे कि कोई चीज़ होता है, जैसे किसी के पास 2 रुपया होता है। अब वो 3 भाई है, तो आप 2 रुपया को 3 भाई में बांटने के लिए क्या करते हैं? तो 3 से 2 में डिवाइड करते हैं। तो क्या लिखते हैं? फ्रैक्शन लिखते हैं 3/2, 2/3 लिखते हैं। यदि 4 आदमी रहे, उसको 10 रुपया बांटना हो तो क्या करेंगे? 4/10। वैसे ही ना, उसी को कहते हैं फ्रैक्शन। तो हम चलिए, तो आप कहिएगा फ्रैक्शन तो सर बता दिए, अब फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या होता है? तो चलिए हम डिफिनेशन अब बताते हैं आप लोग को। फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या होता है? तो फ्रैक्शन का डिफिनेशन होता है, फ्रैक्शन लिखिए, देखिए, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ होल। उसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब कि कोई पार्ट है, होल मतलब होल नंबर क्या होता है आप लोगों को पहले पता हो? होल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 ऐसे शुरू होता है। होल नंबर का एक पार्ट है फ्रैक्शन, जो उसमें रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एग्जांपल में हम अभी बताएं, कोई किसी के 4 डिजिट है, 4 आदमी हैं और उसमें हमको 10 रुपये बांटना है, तो क्या करेंगे? 4 में 10 से डिवाइड करेंगे या 4/10 कर देंगे, वही करेंगे ना। जैसे एग्जांपल में फ्रैक्शन हो गया तो 2/5, 7/8, 3/4। अब ये तो समझ गए कि फ्रैक्शन है। अब एक होता है, उसमें पार्ट होता है, एक नुमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो नुमिनेटर क्या होता है? तो ये हो गया आपको टॉपेस्ट पार्ट, मतलब कि जो फ्रैक्शन है ना, उसका टॉप ऊपरी वाला भाग होता है ना, उसको नुमिनेटर कहा जाता है, और नीचे वाला भाग होता है तो उसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। समझे? तो इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं
और इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। चलिए, इतना आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं क्या होता है कि अब फ्रैक्शन तो पढ़ दिए। फ्रैक्शन में क्या होता है कि कोई डिजिट होता है, ऐसे तो नंबर लाइन पे तो हम कोई भी डिजिट को करिए देते हैं। अब कोई डिजिट रहेगा फ्रैक्शन में, तो आप उसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, कैसे इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो चलिए हम उसके लिए बताते हैं। हेडिंग डालते हैं। अब डालते हैं, हेडिंग है फ्रैक्शन ऑन और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को कैसे दर्शाते हैं। तुम सपोज दैट मान लीजिए जैसे कि ये देखिए यहाँ 2/5 है, तो 2/5 है, तो मतलब कि हम मेरे पास 2 जैसे एग्जांपल में यहाँ पे हमको डिजिट दिया हुआ 2/5, उसको नंबर लाइन पे दर्शाना है। तो 2/5 को मतलब कि यदि हम उसको 2 में 5 से डिवाइड करने पर पता है कि 1 से लेस देन पे आएगा, तो चलिए तो एक नंबर लाइन बनाएंगे। शुरू कहाँ से होता है, तो शुरू यहाँ से होता है, यहाँ 0 1 2 3 आगे बढ़ते जाए। तो अब चलिए इसमें डिवाइड देते हैं, तो क्या होता है, तो 0 पॉइंट देखिए यहाँ पर हम बताते हैं कि अब 5 से 2 में डिवाइड देते हैं तो क्या होगा, तो वो ऐसे तो लगेगा नहीं, दशमलव में जाएगा, तो 0.4 क्या होगा 0.4। तो अब 0.4 कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा 0.4। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 कहाँ हुआ, यहाँ। ये हो गया आप लोग को 2.5। जैसे ही यहाँ पे है 3.2 है, तो 3.2 को कैसे दर्शाते हैं नंबर लाइन पे। यहाँ पे क्या हो गया 0 1 2 3 4। अब इसमें से कहीं भी क्या करेंगे, 2 से 3 में डिवाइड देंगे, तो क्या होगा 2 1 जा 2 0.5 कैंसिल हो गया। तो अब 1.5 मतलब कि 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1.5 कहाँ आया, यहाँ मिडिल में। तो ये हो गया आप लोग को 3.2 हो गया। अब चलते हैं आगे, अब बात करेंगे। तो आप लोग नंबर फ्रैक्शन और नंबर लाइन समझ गए होंगे, नंबर लाइन पे कैसे फ्रैक्शन को किया जाता आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आगे बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। वैसा फ्रैक्शन जिसको डिवाइड करने पर 1 से लेस देना हो, ऐसा फ्रैक्शन जो क्या हो 1 से लेस देना हो। जैसे कि 2/3, तो 2 में 3 से डिवाइड दीजिएगा, क्या हुआ, तो 1 से लेस देना आएगा। 4/5, 4 में 5 से डिवाइड करने पर क्या हो 1 से लेस देना। ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। तो उसका हम आप तो ये तो हम समझ गए कि हिंदी में, तो उसका डिफिनेशन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या होता है। तो लिखेंगे ऑल द फ्रैक्शन lying
on the lying on the left lying all the fraction lying to the left of 1, मतलब कि जितने भी फ्रैक्शन है वह क्या हो 1 से लेफ्ट हो, मतलब कि 1 के बराबर भी ना हो, 1 से नीचे, 1 के बराबर हो और 1 से नीचे, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। मतलब कि उसको ऐसे लिख सकते हैं जी, जिसको हम जैसे कि एग्जाम्पल में बताने जा रहा हूँ कि क्या 1.2 1/2 क्या वो 1/2, मतलब कि 1 से लेस देन है, 1/2 से डिवाइड दीजिए कितना होता है 0.5, क्या है 1 से लेस देन है। दूसरा एग्जाम्पल 2/3, 2 में 3 से डिवाइड देते हैं तो कितना आता है 0.66 करते आता है, क्या है वो भी 1 से लेस देन है। फिर चलिए अगला एग्जाम्पल है, जैसे 4 में 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 0.8, वो भी क्या है 1 से लेस देन है, तो उसी को प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। अब सब लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे और पढ़ेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यह होता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन जो क्या हो उसका न्यूमरेटर हो से डिनोमिनेटर से छोटा हो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा ना होना चाहिए। तो लिखना ऑल द फ्रैक्शन in which all the fractions in which denominator is less than 50% the denominator. डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से लेस देन होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल पे हम देख लेते हैं, ये क्या 2/3, तो डिनोमिनेटर क्या है 2 है और डिनोमिनेटर क्या है 3 है, तो क्या है इससे लेस देन है ये, है ना। जैसे कि 4/5 ये भी क्या है 5 से लेस देन है 4, है ना। जैसे कि आप देखिए 9/8, तो ये क्या है डिनोमिनेटर क्या है बड़ा है, बिग है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है छोटा है, ये दो ये नहीं होगा। तो क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, नहीं होगा। ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये है लेकिन ये नहीं है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा 3/2 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड है 8/9, थर्ड क्वेश्चन है 7/8, फोर्थ है 3/7, इसके बाद फिफ्थ है 6/5। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि ये क्या है, डिनोमिनेटर इसका छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। क्या है कि डिनोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, परिभाषा डेफिनेशन में लिखे हुए हैं। डिफिनेशन हम बता दें, ऑल द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन
द डोमिनेटर, मतलब कि नोमिनेटर लेस देन होना चाहिए डोमिनेटर से, चाहे डोमिनेटर कितना भी हो लेकिन उससे लेस देन होना चाहिए नोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या है, डोमिनेटर बड़ा और नोमिनेटर, यहाँ पे डोमिनेटर छोटा और नोमिनेटर बड़ा है, इसलिए नहीं होगा। यहाँ पे देखिए तो नोमिनेटर छोटा डोमिनेटर बड़ा, ये होगा, ये भी होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये देखिए फिर यहाँ पे नोमिनेटर बड़ा है और डोमिनेटर छोटा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। अब चलिए आगे हम बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? चलिए अब बताते हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है और डिफिनेशन। तो मिक्स फ्रैक्शन का डिफिनेशन होता है मिक्स फ्रैक्शन एज a combination of a whole and or a part। मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन यह होता है, कॉम्बिनेशन होता है एक होल का और एक पार्ट का। मतलब कि फ्रैक्स होल, मतलब होल में क्या होता है, होल में 1 2 3 4 5 जो पार्ट, मतलब कि क्या हो जाता है, उसका पार्ट हो जाता है, मतलब बांटते हैं। जैसे कि फ्रैक्शन का 2 पार्ट होता है तो इस चीज का 2 पार्ट होता है, पढ़े हुए ना कि वो इसका पार्ट होता है, इतना पार्ट होता है, उसका इतना पार्ट होता है। तो वैसे ही जैसे साइंस का 3 पार्ट होता है वैसे ही पार्ट होता है। तो होल और पार्ट को दोनों को ऐड कर दिया जाता है, उसी को मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल 1 into 2/3। तो 1 into 2/3 क्या हुआ, ये मिक्स फ्रैक्शन। अब इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं। तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 2 कितना होगा, 5/3। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन हुआ, ये फ्रैक्शन हुआ। फिर दूसरा 2 into 3/4। तो अब 3/4 मतलब कि 2 4 जा कितना होता है, 8 + 3 कितना हुआ, 11/4। अब तो ये तो समझ गए ये मिक्स फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है। अब आपको दिया रहे फ्रैक्शन में, तो आप मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाए, कहिएगा सर कि मिक्स फ्रैक्शन हमको यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ, हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बनाए। वो तो हम समझ गए कि ये मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ने दिया है, तो इसको कैसे बनाए मिक्स फ्रैक्शन को, मैं कैसे बनाए फ्रैक्शन को कैसे चेंज करे। तो इसके लिए मैं ठीक बताता हूँ। जैसे कि उसमें क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन डोमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो यहाँ मान लीजिए सपोज दैट 10/4 है, 10/4 है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो 4 से डिवाइड दे दीजिए 10 में, तो कितना होता है, तो 4 2 जा 8, ये हो गया 2 हो गया। तो आपको यहाँ पे देखिए 4 भी है, 2 भी है, 2 भी है। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, तो एक हम ट्रिक होता है कि मिक्स फ्रैक्शन का चेंज करने के लिए उसके लिए होता है ट्रिक होता है कि क्वोशिएंट का नाम सुने होंगे आप लोग, क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या हुआ 2 इंटू रिमाइंडर कितना हुआ 2 और डिवाइजर कितना हुआ, डिवाइजर हो गया 4। देखिए आपको हो गया, प्रूव करिए, 2 4 जा 8 2 10/4 हो गया फ्रैक्शन। ये तो ये हो गया कि अब इसको ऐसे किए। एक और आसान सा तरीका, ट्रायंगल होता है बना हुआ, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जहाँ पे रिमाइंडर है यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से ऐसे तीर बना दिए स्ट्रेट लाइन,
मतलब कि जो यहाँ है वो यहाँ पे 4 की जगह पर आ जाएगा, जो 4 है सो नीचे चला जाएगा, जो 2 है सो ऊपर चला जाएगा यहाँ से। तो अब इसको कैसे, मतलब कि 4 जो यहाँ पे था तो 4 की जगह पे 2 आएगा, तो यहाँ पे 2, 4 की जगह पे 2 आया, अब 2 की जगह पे 4 जाएगा, तो मतलब कि यहाँ 4 यहाँ पे, अब फिर ये 2 था जो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 2 चला गया। देखो प्रूव कर दे, 2 4 जा 8 और 2 प्लस 2 करेंगे तो 10/4 हो गया, समझे कि नहीं। फिर दूसरा एग्जांपल, जैसे यहाँ जैसे कि हम ले लिए आपको 15/4 ले लीजिए, है, इसको डिवाइड कीजिए। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं आपको, तो चलिए दूसरा एग्जांपल हम ले लिए 15/4। तो अब इसको कैसे करेंगे 15/4 को, तो क्या करेंगे, 15/4 से डिवाइड दीजिए यहाँ पे, तो 15/4 से, तो 4 से 15 में डिवाइड देते हैं तो कितना होता है, 4 4 जो धरने लगे 16 हो जाता है, 4 3 जा 3, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो चलिए क्या बताए थे, इसको यहाँ ले जाना, इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो ये इसको दिखाया नहीं जाता लेकिन इसको ले जाते हैं, करते हैं, वो तो हम समझाने के लिए कहते हैं। तो इसको यहाँ ले जाए, मतलब कि 4 की जगह पे 3, तो 4 की जगह पे 3, फिर 3 की जगह पे यहाँ पे 4, फिर नीचे 4 आ जाए, मतलब कि यहाँ से शुरू कीजिए, इधर से शुरू करते हैं, यहाँ गया 3 4 पे गया, 4 जाएगा 3 पे, और 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब कि 3 की जगह पे 4 और 4 की जगह पे 3, 4 की जगह पे 3 आया, फिर 3 की जगह पे 4, ये 4 यहाँ आएगा, तो यहाँ पे 4 आ गया, फिर ये 4 ऊपर चला, 3 है, सो अब यहाँ के 3 की जगह पे 4 आया, तो अब 3 कहाँ जाएगा, तो 3 ऊपर चला गया, देख चला गया। तो हम मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 4 जा 12 और प्लस 3 कितना हो गया, 15/4, समझ गए। मिक्स है हम, अब आप लोग मिक्स फ्रैक्शन समझ गए होंगे। चलिए अब अब आप लोग हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज में हम चलते हैं, पहला होता है, अब पहला पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। पहला प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। पहला प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होता है कि जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब बहुत सारे फ्रैक्शन रहेगा लेकिन उसका दोनों का न्यूमरेटर डिफरेंट हो, लेकिन उसका है ना वैल्यू आता है ना, मतलब कि क्या होता है, तो कभी काटते हैं ऊपर नीचे अति होता है तो उससे काटते हैं, डिवाइड करते हैं तो कट जाता है, कटने के बाद क्या होता है उसका वैल्यू होता है। तो बहुत सारे दो फ्रैक्शन लेता है, दोनों के फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो, सेम हो, क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। तो उसको हम डिफिनेशन में लिखते हैं, इसको डिफिनेशन में हम लिखेंगे एंड डिफिनेशन में लिखेंगे एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन are the fractions that have different numerator and denominator, that have different numerator and denominator, बट क्या होता है उसका वैल्यू चेंज होता है, बट
but the value are इक्वल। अब एग्जाम्पल पे हम से समझते हैं कि जैसे एग्जाम्पल ले लिया 1.2, इसका वैल्यू तो वैसे ही वैसे ही रहेगा, या तो 0.5 लिखिए या इसको वैसे ही लिखिए। लेकिन फिर 3/6 लेते हैं तो ये कैंसिल होके क्या होता है 1/2, तो ये और ये सेम हुआ, सेम है ना। फिर वैसे ही ले लेंगे 9/18 कैंसिल कीजिए 1/2, 4/8 तो कैंसिल कीजिए 1/2। तो क्या होता है इसमें देख रहे हैं, हर एक का वैल्यू 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, मतलब कि उसका वैल्यू इक्वल है, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए 1/3 कोमा 3/9, तो 3/9 को कैंसिल कीजिए तो 1/3, 8/27 उसको भी कीजिएगा तो क्या होगा 1/3। देख रहे हैं सब का वैल्यू सेम आ रहा है, वैल्यू इक्वल आ रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब दूसरा पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ है। दूसरा प्रॉपर्टीज़ है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शन, तो पहला पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें क्या होता है उसका डिनोमिनेटर है ना डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर कुछ भी हो लेकिन डिनोमिनेटर क्या होता है सेम होता है। जैसे कि 1/15, 2/15, 1/2, 1/2, 3/2, 4/2, क्या होता है सबका डिनोमिनेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर क्या डिफरेंट है। तो लिखेंगे फ्रैक्शंस which same denominator are called like fraction। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, एग्जांपल में हो गया आपको 1/2, 5/2, 7/2, 8/9 होता है कि कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए 9/2 इटेसी मतलब इत्यादि। तो क्या हो रहा है उसमें डिनोमिनेटर 2 है, 2 आ रहा है लेकिन डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है। तो क्या हो रहा है डिनोमिनेटर डिफरेंट है लेकिन डिनोमिनेटर क्या है सेम, इसी को कहा जाता है लाइक फ्रैक्शन। अब चलते हैं बात करते हैं किस अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। अनलाइक फ्रैक्शन, तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है उसका तो डिनोमिनेटर तो डिफरेंट होवे करता है लेकिन डिनोमिनेटर भी क्या होता है डिफरेंट होता है। कुछ भी डिनोमिनेटर में कुछ भी हो जाएगा, लाइक में पढ़े थे कि उसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है लेकिन डिनोमिनेटर सेम होता है। इसमें पढ़ेंगे उसका ऑपोजिट, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट होगा और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल में देखिए बता रहे हैं 4/3 डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 3/4, 6/7, 7/6 डिनोमिनेटर डिफरेंट है। बस क्या है ना डिफरेंट, तो उसी को अनलाइक फ्रैक्शन करते हैं तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा फ्रैक्शंस which different denominator are called
अनलाइक फ्रैक्शन एग्जाम्पल में क्या हो गया, तो एग्जाम्पल में हो गया 15/2, 7/8, 9/7, 6/7 etc. हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कंपेयरिंग फ्रैक्शन। कंपेयरिंग किया जाता है, मतलब कंपेयरिंग फ्रैक्शन क्या होता है, उसमें कंपेरिजन किया जाता है दो फ्रैक्शन के बीच, तीन फ्रैक्शन के बीच। पहले तो दो फ्रैक्शन के बीच किया जाता है कि हाँ ये दोनों फ्रैक्शन के बीच कंपेयर किया जाता है कि सच में इस दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कंपेयर किया जाता है। अब वो पढ़ेंगे तो छोटा फ्रैक्शन आती है प्रॉपर्टीज कंपेयरिंग फ्रैक्शन। तो कंपेयरिंग फ्रैक्शन क्या होता है, उसमें कंपेयर किया जाता है दो फ्रैक्शन के साथ। तो अब दो फ्रैक्शन के साथ कैसे कंपेयर करेंगे, जैसे कि 1/2 है और 3/2 है, तो इसमें से हमको कैसे पता चलेगा कि इस दोनों में से बड़ा कौन है। आप कहिए कि नहीं 1/2 है ये 3/2 है तो ये बड़ा है, नहीं। ये ऐसे रहता 2 और 3 रहता तो हाँ ये बोलते कि यह बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन यहाँ पे 1/2 है 3/2 है, तो अब उसमें कंपेयरिंग करेंगे कौन बड़ा कैसे। तो इसका दो तरीक होता है। पहला तो या तो इसको 1 में 2 से डिवाइड दे दीजिए, तो कितना हो 1 में 2 से डिवाइड देते हैं तो 1.5, और 3 से 1 में डिवाइड दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.5। तो अब इसमें से कौन बड़ा ये हुआ। या तो दूसरा ये होता है कि कोना कोनी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये यहाँ से 1 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3, और 2 में 1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2। तो अब इसमें बताइए बड़ा कौन हुई है। तो इस साइड कौन था, इस साइड 1/3 3 की जगह पे क्या था 1/2, और 2 की जगह पे क्या था 1/3, तो बड़ा कौन हुआ ये हुआ। समझ गए। अब वही दे देगा आपको एग्जांपल में। आप दूसरा समझिए, यदि ऐसे रहता 1/, यह तो आप कैसे करते, तो ये हुआ। तो इसको आप कहिएगा साइन के बारे में, तो आप तो ये तो समझे कि हाँ ये इसके ग्रेटर देना है, तो आप इसका साइन कैसे होता है, ग्रेटर देंगे कितना होता है, लार्जर देंगे साइन कौन, लेस देंगे साइन कौन होता है, इक्वल का साइन। देखिए इसको कहा जाता है, इस साइन को ग्रेटर देन कहते हैं, इस साइन को। इसको लार्जर देन कहा जाता है, और इसको तो आप लोग जानते हैं इक्वल। अब चलिए आपसे क्वेश्चन दे देगा, और असेंडिंग ऑर्डर और जानते ही हैं असेंडिंग डिसेंडिंग, तो कुछ फ्रैक्शन में दे देगा जिसका उसको बोलेगा असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन देगा अरेंज द फ्रैक्शन in ascending order तो ascending and descending order। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा आपको 1/2, 4/5, 7/2, 8/7,
3/5। अब ये दे दिया क्वेश्चन है, अलग अलग फ्रैक्शन जो है क्वेश्चन है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, कितना है 1 2 3 4 5, पाँचों का डिनोमिनेटर है, पाँचों का उसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। फर्स्ट क्या कर लेंगे, स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। कैसे होगा, क्या हुआ 2, 5, 2, 7, 5 है। अब उसका एलसीएम लिया, कितना होता है 2 से 2 2 2 1 5 1 7 1 5 5 से 1 1 7 1। तो अब इसका क्या होगा 2 × 5 × 7 क्या होगा 2 5 जा 10 70 हो गया इससे। चलिए तो एलसीएम इक्वल टू कितना हुआ था 70। अब क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। तो एक डिजिट दिया, कितना दिया 1/2 4/5, क्या दिया हुआ है 1/2 4/5 7/2 8/7 3/5। चलिए तो आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखिए। अब इसके डिनोमिनेटर पे जाते हैं, अब इसमें मल्टीप्लाई 2 में कितना से, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह, तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा। 2 में 35 से मल्टीप्लाई करने पर 70 आएगा, यहाँ पे 35 से मल्टीप्लाई करें तो 70 आएगा। तो उसमें क्या करें 35 इंटू कर देंगे तो कितना होगा 35/70। तो उसको अभी क्या करना है, उसको हम लोग को कैंसिल नहीं करना, ऐसे डाल दें। चलिए फिर इसमें 4/5, तो अब उसमें 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा। तो 70 में 5 से डिवाइड दे दीजिए, तो 70 में 5 से डिवाइड देने में कितना होता है 5 1 जा 70, 5 1 जा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 20 हो जाता है, 5 4 जा 20 14। तो यहाँ पे कितना होगा 14, तो ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 14 तो कितना होगा 14 4 जा 6 56/70। यहाँ पे फिर 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 होगा, तो 35 से, तो उसमें यहाँ पर 35 कितना होगा तो 7 35 7 जो कितना होता है 5 3 तो कितना होगा 247/70। तो 8 में यहाँ पे 7 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 होगा, तो 10, तो 8 में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80/70। 3/5 हुआ, तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 70 होगा, तो 14, तो 3 में भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 42/70। तो अब इसमें देखना है कि सब का डिनोमिनेटर इक्वल है, तो अब सब का इक्वल है। अब डिनोमिनेटर हम इस पर ध्यान देंगे कि इसमें देखिए डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किसका, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका ये है। पहले तो असेंडिंग ऑर्डर ना, तो चलिए पहले असेंडिंग ऑर्डर निकालते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, पहले असेंडिंग ऑर्डर निकालेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हुआ आपका 35, ये हुआ सबसे छोटा, ये है 35। चलिए 35/70 ग्रेटर है, उससे बड़ा क्या होना है 42, ये 42/70
70, उससे बड़ा कौन है तो 56, तो 50 ग्रेटर देन 56/70, उससे बड़ा है 80/70, उससे बड़ा 245/70। अब चलिए अब इसमें देखते हैं कि 35/70 के जगह पे कौन सा है। तो यहाँ पे क्या है 1/2, तो 1/2 ग्रेटर देन 42/70, ये हो गया 3/5। 56/70 मतलब 56 मतलब 4/5, तो 4/5। 80/70 मतलब कि 8/7 दिया हुआ है। यहाँ पे 8/7 है ना, इसके जगह पे 80, यहाँ पे इसके जगह पे क्या है 8/7, तो 8/7। अब 245/70 मतलब कि कितना 7/2, 7/7। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, चलिए अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे उल्टा, मतलब कि 7/2, 8/7, 4/5, 3/5, 1/2, ऐसे करें। जैसे कोई भी डिजिट दिया रहे ना, कोई यदि ये सेंडिंग में बोले या डिसेंडिंग में बोले, पहले क्या करना है उसके डोमिनेटर पे जाएंगे और डोमिनेटर का क्या करेंगे, जितना भी है ना ये उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद कंपेयर करेंगे, और जो है पहला डिजिट जितना है, पहला डिजिट हमको 1/2 दिया हुआ था, उसका सबका पहले एलसीएम दिया तो 70 हुआ। तो पहला कितना दिया हुआ था हमको, पहला 1/2 दिया था, तो 1/2 में देखेंगे 70 एलसीएम आया, तो डोमिनेटर में देखेंगे कि 2 है, तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 होगा। तो जितना से मल्टीप्लाई करिएगा डोमिनेटर में, उतना से ऊपर में भी डोमिनेटर में ही कर दीजिए। तो वैसे करिए, तो सब का ऐसे ही कीजिएगा, तो क्या होगा उसका बेस तो क्या हुआ, डोमिनेटर क्या होगा सेम हो जाएगा, लेकिन डोमिनेटर सेम नहीं होगा। तो उसमें देखना है सबसे, यदि डोमिनेटर डिसेंडिंग ऑर्डर में बोले तो डोमिनेटर को देखना है इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, किसका डोमिनेटर सबसे बड़ा, तो ये लिखिएगा। उससे छोटा कौन है, उससे छोटा क्या है, जैसे कर दिया। और उसका मतलब कि जैसे ये, तो उसके जगह पर कौन था, तो ऐसे करके तो निकाल दीजिए। ठीक है, हम आशा करेंगे कि आप लोग समझ गए होंगे। अब पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल में हमको कोई दिया रहे 1/2 है, 3/5, 8/5, सॉरी 8/5 आने दीजिए, 8/5 चले है 3 में दिया हुआ। अब इसके बीच में एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। तो एडिशन के लिए क्या करेंगे, उसको लिखेंगे पहले 1/2 प्लस 3/5 प्लस 8/5। ये क्या होगा आप लोग पढ़ेंगे, इसको कहा जाता है एडिशन फ्रैक्शन। क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे, उसके बाद करेंगे। तो एलसीएम लेते हैं तो कितना होता है 3 हो जाता है। तो ये क्या होता है प्लस 3 2 जा 6 प्लस 8 2 जा 16। चलिए तो अब इसका देखिए एलसीएम करके, अब जैसे किया अब इसको ऐड करते हैं। तो 16 प्लस 6 कितना होगा 22 प्लस 5 27/10। ये हो गया इसका एडिशन फ्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होगा, तो इसका सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन क्या था 1/2 माइनस 3/5 माइनस 8/5। तो इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना होता है 10 होता है। तो यहाँ पे कितना हो 5 माइनस 5 2 जा 10 होता है। मतलब इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर में, तो कितना होगा 6 हो जाएगा। इसमें क्या होगा 16 हो जाएगा।
तो कीजिए 5-22/10 17/10 हो गया। तो अब